केदारनाथ मंदिर का ऐतिहासिक श्रृंगार वडोदरा के शिव भक्तों द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के पुनः श्रृंगार और अलंकरण का कार्य अब वडोदरा के शिव भक्तों द्वारा किया जा रहा है। हर 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 વડોદરાથી આવી છું શિવજી કી યાત્રામાં સેવા કરવા માટે અને અહીંયા ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા છે। સ્વેજલભાઈ દ્વારા ખૂબ જ સરસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। અમે આવ્યા ત્યારે ફ્લાઇટમાં આવ્યા અને અહીંયા રોકાવાની પણ બહુ જ સરસ વ્યવસ્થા, જમવાની, રહેવાની, ખાવાની, પીવાની બધી જ સરસ વ્યવસ્થા છે અને મંદિર શણગારનો જે અમને લાવો મળ્યો છે એ અમે જિંદગીભર નહીં ભૂલીએ। મંદિરને જોતા જ અમને આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા। એટલે અમે તો નક્કી કર્યું હતું કે મારે સેવા કરવી જ છે અને ખરેખર એમના થ્રુ અમને એટલું આ સરસ સૌભાગ્ય મળ્યું છે કે કદાચ હવે અમારી લાઈફની સૌથી સરસ યાત્રા થઈ ગઈ છે। केदारनाथ मंदिर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अब एक नई भव्यता की ओर बढ़ रहा है। वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास ने इस मौके पर विशेष जानकारी दी। વડોદરાથી શિવજી કી યાત્રાના માધ્યમથી તમામ શિવ ભક્તો આજે કેદારનાથ બાબાના કપાટ જ્યારે ખુલવાના છે એના એક દિવસ પહેલા મંદિર પર 2 દિવસ પહેલા અહીં પહોંચી ગયા છે। મંદિરનો ભવ્યથી ભવ્ય અને ઐતિહાસિક શણગારની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। આજે તમામ ભક્તો પોતાની એડી ચૂંટીની તાકાત લગાવી રહ્યા છે। વાતાવરણ ખરાબ છે અહીંયા આ વખતે કેદારનાથ આવવું પણ દરેક લોકોને મોંઘું પણ પડવાનું છે, અઘરું પણ પડવાનું છે, કારણ કે આ વખતે ઘોડાઓનો ચેપી રોગ કઈ થયો છે, જેના કારણે જે ઘોડા આપણને દર વર્ષે મળી જાય છે એ આ વખતે 4-4, 5-5 હજાર આપ્યા છતાંય નથી મળતા। આ તમામ ફૂલ માણસો દ્વારા ઉચકીને છેક નીચે ગૌરીકુંડથી ઉપર લાવવામાં આવ્યા છે। 180 થી પણ વધારે માણસો પોતે માથા પર ઉચકીને આ ફૂલ આપણા સુધી અહીંયા મંદિર સુધી પહોંચાડ્યા છે। ઘણું મોંઘું આ વખતે કેદારનાથ થશે, કારણ કે ઉપર પહોંચાડવા માટેનું અનાજ, ખાવાનું, આ તે દરેક વસ્તુમાં ઘોડા ના હોવાની ઇફેક્ટ પડવાની છે। એટલે આવતીકાલે જ્યારે કેદારનાથ બાપા અહીંયા આપણે મંદિર પર એમની પાલખી પધારશે તે પહેલા સંપૂર્ણ મંદિરનું ઐતિહાસિક શણગાર થશે। શણગાર વડોદરાની ટીમ અને અહીંયા ઋષિકેશની ટીમ બે ભેગી મળીને અમે કરી રહ્યા છે। એટલે અદ્ભુત શણગાર અને અદ્ભુત નજારો આ વખતે તમને જોવા મળશે અને આ સૌભાગ્ય, સદભાગ્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। આ તમામ શિવ ભક્તો તમારી પાછળ બેઠા છે એ સેવા કરીને પોતાની યથાશક્તિ પ્રમાણે એ કરી રહ્યા। તો આ એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે, એનું સૌભાગ્ય આખા વડોદરા શહેરને મળી રહ્યું છે અને આપણને પણ ખુશી છે કે આવું અવસર આપણા વડોદરા શહેરને મળે છે। इन दिनों गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इंसानों के साथ साथ इस गर्मी में जानवरों का भी हाल बेहाल है, जिसे ध्यान में रखते हुए वडोदरा के कमाटी बाग में जानवरों के लिए विशेष सुविधा की गई। वडोदरा के कमाटी बाग में भीषण गर्मी के चलते प्राणियों के लिए 125 किलो बर्फ रखा गया है। इस जू में कई तरह के प्राणी पक्षी रहते हैं, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा बखूबी निभाया जा रहा है। मई महीने में गर्मी का पारा और चढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में इन प्राणियों के लिए ये व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में जू क्यूरेटर प्रत्युष पाटणकर ने जानकारी दी। हर साल की तरह इस बार भी जैसे ही अप्रैल ख़त्म होते ही मई शुरू होने की तैयारी में वडोदरा शहर का तापमान जो है वो 40 डिग्री को पार कर गया है। कल 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। अब ऐसी भीषण गर्मी में जो है वो प्राणी संग्रहालय, चिड़ियाघर के जो प्राणी पक्षी है उनके लिए हमारे तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई है ताकि उनको किसी प्रकार का हीट स्ट्रेस ना हो। इस
सबसे पहले दिन में मिनिमम 2 बार प्राणियों के और पक्षियों के पिंजरों में और पिंजरों के आसपास के विस्तार में पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि ठंडक बनी रहे। सिर्फ जानवरों को और पक्षियों को नहीं, लेकिन आने वाले लोगों को भी ठंडक मिले, इसके लिए ये पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जाता है। उसके बाद जानवरों के लिए खास करके बर्फ़ मंगाई जाती है। रोज़ की अराउंड तकरीबन 125 किलो की बर्फ़ लाई जाती है ज़ू में, और उसको जानवर की संख्या और उसके आकार के हिसाब से छोटे बड़े टुकड़ों में करके इनके पिंजरों में रख दिया जाता है। इस बर्फ़ के साथ खेलकर या इस बर्फ़ के साथ चाटकर, इस बर्फ़ के साथ विभिन्न प्रकार की ये खेल करके जानवर अपने आप को ठंडक महसूस कराते हैं, उससे उन्हें ठंडक मिल जाती है। प्राणी पक्षियों के सभी पीने के पानी में रोज़ाना जैसे हमारे ORS जैसे जो ये आते हैं सप्लीमेंट, वैसे वेटरनरी सप्लीमेंट्स जो हैं इनको पानी में मिला के दिया जाता है ताकि इन्हें किसी प्रकार के डिहाइड्रेशन ना हो। उसके बाद जो है इनके खाने पीने के इसमें जो अच्छे फ्लूइड मिलने वाले जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे कि शकरटेटी, तरबूज, फिर ककड़ी, इन सभी चीज़ों का जो मात्रा है वो बढ़ाई जाती है ताकि इसमें से भी उनको पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड मिल रहे और इन्हें किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन ना हो। फिर आप देख सकते हैं कि पिंजरों के ऊपर हमने ताड़ के जो पेड़ आते हैं उसके सूखे पत्ते डाल के रखे हैं छाँव बनाने के लिए, और इनके ऊपर भी पानी छिड़काया जाता है ताकि पूरा दिन इसमें ठंडक बनी रहे। तो इस प्रकार से प्राणी पक्षियों के लिए सुविधाजनक सारी चीज़ें की जाती है। जिन प्राणियों को पानी से अच्छा शौक है उनको पाइप से दिन में 2 से 3 बार नहला दिया जाता है और इस तरह से उनके ठंडक पहुंचाई जाती है। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका पर फिर एक बार गंभीर सवाल उठे हैं। वडोदरा महानगर पालिका पर हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची समेत लोगों ने महानगर पालिका की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। दरअसल वडोदरा महानगर पालिका में वार्ड ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन के साथ साथ 2 ऑफलाइन फॉर्म भी स्वीकार किए गए। किसी भी सरकारी भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे में 2 ऑफलाइन फॉर्म भरे जाने पर सवाल उठाए गए। हम आज म्युनिसिपल कमिश्नर श्री को मिलने आए थे, पर कुछ वो काम की वजह से मीटिंग में गए हुए हैं। यानी हमने डेप्यूटी कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया है कि वडोदरा महानगर पालिका के अंदर जो वार्ड ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ी हुई है। इसके अंदर आप देखने जाए तो कोई भी इंसान हो, चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो, क्या कॉरपोरेशन का कर्मचारी है, अगर उसको फॉर्म भरना है तो उसको भी ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होता है। पर ये केस के अंदर ये 2 फॉर्म जो है वो ऑफलाइन लिए गए हैं। यानी किसके कहने पे लिए गए, क्यों लिए गए, ये बहुत बड़ा इश्यू है। देन सेकेंडरी, हमने डेप्यूटी कमिश्नर को पूरे पुरावा के साथ, एविडेंस के साथ उनको हमने दिया है कि आप इसकी तटस्थ तपास की जाए। जिस तरह कोई भी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कभी भी भर्ती होती है तो ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म दिए जाते हैं, कभी भी ऑफलाइन फॉर्म लिए जाते भी नहीं है। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका में वार्ड ऑफिसर की जब भर्ती हुई तो ऑनलाइन के साथ 2 ऑफलाइन फॉर्म लिए गए और 2 ऑफलाइन फॉर्म जो लिए गए उनको भी यहाँ जॉब वार्ड ऑफिसर की दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ऑफलाइन फॉर्म लिया तो कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, लेती देती हुई है, और जो भी लेती देती करी है ऐसे अधिकारी के सामने जो भी अधिकारी के सामने कार्यवाही की जाए, साथ में ये भर्ती की है वो भर्ती रद्द की जाए, ऐसी हमारी मांग है। आज हमने वो डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया है, साथ में पूरा हमने जो RTI से लिए हुए पूरी नकल उनको दिए और स्पष्टता ये भी की कि हम आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, ये कागज देखो, हमारी आवेदन पत्र देखो, ये देख के जो भी भर्ती गलत हुई है वो सभी को यहाँ से निकाला जाए, नई भर्ती की जाए और जो लोगों ने फॉर्म भर दे उनको यहाँ लिए जाए, ऐसी हमारी मांग। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment,
sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited. वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो। 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है,
कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात सरकार का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों के जीवन में नई आशा की किरण लेकर आया है। गुजरात सरकार की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना के तहत भरूच जिले के झगड़िया तालुका के उमल्ला गांव निवासी देवांशु को गंभीर हृदय रोग से जूझते हुए एक नया जीवन मिला है। देवांशु जब मात्र 1 महीने का था तभी नियमित चेकअप के दौरान आंगनवाड़ी में डॉक्टर्स को उसकी लंबाई और वजन कम लगे। जब गहराई से जांच की गई तो उसके हृदय में छेद पाया गया। आरबीएसके की टीम ने तुरंत आवश्यक परीक्षण करवाकर देवांशु को अंकलेश्वर की सरदार पटेल अस्पताल में रेफर किया। डॉक्टर्स की सलाह पर उसे अहमदाबाद स्थित UN मेहता हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसका सफलतापूर्वक निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। भरूच जिले में आरबीएसके के अंतर्गत कुल 26 टीमें कार्यरत हैं, जो आंगनवाड़ियों, प्राथमिक,
माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच करती हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रिंकल बाबरे ने बताया कि हमारी टीम साल में हर आंगनवाड़ी में 2 बार और स्कूलों में 1 बार जाकर बच्चों की जांच करती हैं। इस योजना के अंतर्गत जन्मजात विकृति, कुपोषण, गंभीर रोग और विकास में विलंब जैसी स्थितियों का निशुल्क उपचार किया जाता है। मारू बालक दिव्यांशुનો જન્મ સેવા રોલર ખાતે થયો હતો। ઓપરેશન સક્સેસફુલ થતા અમારું બાળક તંદુરસ્ત, હેલ્ધી અને સ્વચ્છ છે। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा गुजरात के भावनगर पहुंचे। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा आज भावनगर पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए कालियाबीड़ क्षेत्र के पिता पुत्र के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ढांढस बंधाया। मीडिया से बात करते हुए बिट्टा ने कहा कि अगर देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेता न मिले होते तो आज भी आतंकवाद सिर चढ़कर बोलता। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता ने 2 ऐसे नेता देश को दिए जिन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर की तस्वीर बदल दी। बिट्टा ने पहलगाम हमले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कश्मीर में शांति स्थापित हो चुकी थी तो वहां लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस से ऐसी चूक कैसे हुई कि आतंकवादियों को हमला करने का मौका मिल गया। देखो, पहली बात तो ये है, मैं अभी ये बच्चे के ग्रैंडफादर है और इनका बेटा शहीद हुआ है। एक पोतरा इनका बच गया जो माँ को ले आया। देखो, जब दूर रह के बड़ा आसान होता है, फलाने के घर में फलाना शहीद हो गया, और जब आप घर में जाते हैं, उनका दुख देखते हैं, असलियत आपको बड़ी फिर पता चलती है। चैनलों के अंदर हम रोज, मैं डिबेट पे हूँ, वो दर्द जो मुझे यहाँ आके महसूस हुआ, दर्द था कैसे कैसे कि माँ के सामने उसका बच्चा छीन लिया गया और वो बच्चा फौज में जाना चाहता था और हो सकता है फौज में जाके कश्मीर में उसकी ड्यूटी लगती। पत्नी के सामने पति चला गया, एक बच्चा बच गया। तो कितना मतलब ये गंभीर मसला है, कितना भावुक मसला है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक वक्त आ चुका, कभी हम कहते थे कि फौज का जवान मौत का कफन बांध के घर से निकलता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, परिवार को ये कह के निकलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं लौटूंगा, है ना। आज एक हर भारतीय को पहलगाम की शहादत की घटना के बाद हर व्यक्ति को अब मौत का कफन बांधना होगा। इजराइल की तरह पिछले इतिहास को भी हम देखें, किस तरीके से आतंकवाद को पॉलिटिक्स ना इसके ऊपर करे, को राजनीति ना करे। देखो, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, पर मुझे राष्ट्र से प्यार है। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन 4 रहे ना रहे। मैं आके यहाँ राजनीति करूँ, पुराना कांग्रेसी हूँ, ऐसा हो गया नहीं। हमें आतंकवाद को जड़ से मुक्त करना, हर नौजवान को, हर एक को, पूरे देश के अंदर इजराइल की तरह एक सच्चा भारतीय बनना पड़ेगा और सड़कों पे आके कहें, मोदी जी जो फैसला लोगे ले लो, जंग करनी है, पीओके में जाना है, हम आप पे गिला नहीं करेंगे, पर हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए भारत को ऐसा क्लियर कर दो कि दोबारा किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी पिता के सामने उसका बच्चा ना चले जाए, किसी माँ के सामने उसका पति और बेटा ना चले जाए। गोली का जवाब गोली था, गोली है, गोली वो रहेगा। अब आप कोई दिल से कोई सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद गुजरात के अमरेली जिले के धारी में भी पुलिस सतर्क हो गई है। अमरेली के धारी में स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी भी संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए धारी पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। कॉम्बिंग के तहत हिम खिमड़ी, नई वसाहत, मेन बाजार, प्रेमपरा जैसे संवेदनशील इलाकों में गहन जांच की। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर संदिग्ध रहवासियों, खासकर पर प्रांतीय और बांग्लादेशी नागरिकों को ध्यान में रखते हुए गहनता से पूछताछ और दस्तावेज जांच की। કાશ્મીરના પહેલગામમાં જે ઘટના બની છે તેના ભાગરૂપે ભારત સરકાર દ્વારા અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા ભારતમાં વસતા તમામ જે ઇલીગલ લોકો છે તેમને રિપોર્ટ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। તે અંતર્ગત ધારી ડિવિઝનના જેટલા પણ શંકાસ્પદ જગ્યાઓ છે ત્યાં રહી આજે ધારી પોલીસ સ્ટેશનની સાથે દરેકની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે અને જો કોઈ પણ આવા ઇલીગલ વ્યક્તિઓ જેમની પાસે પૂરતા ડોક્યુમેન્ટેશન નહીં હોય જો તેવા મળવામાં આવશે તેમને ડિટેન અને ડિપોર્ટેશનની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે।